नमस्कार। जरा सोचिए कि आप आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर जो कि बहुत इन है इन दिनों खरीदने का प्लान बनाएं और अगले दिन जब आप एप्पल स्टोर पे जाएं आईफोन अवेलेबल नहीं है। आप सोचें यार अब टेस्ला की लेटेस्ट ईवी खरीदनी है और आप प्लान बना के फैमिली के साथ गाड़ी खरीदने जाए और गाड़ी अवेलेबल नहीं। ऐसा हो सकता है, तभी हो सकता है अगर आपके देश में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई शॉर्ट पड़ जाए। खैर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या हैं, इसके अंदर कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, किस देश के पास मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है, बाकी के देश क्या कर रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग जो है आज चाइना के हाथ में। तो ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करने में। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इनकी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन पिछले 40-45 सालों के दौरान बनी है और उसके पीछे तीन मुख्य रीजंस है, मेन तीन रीजंस है, बाकी और भी रीजंस हो सकते हैं बट मेन रीजंस तीन ही है। पहला है चाइना की स्टेट पॉलिसी, दूसरा है एनवायरमेंटल कंसर्न, तीसरा है कॉस्ट कंसर्न। और इसी बात को कंसीडर करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बढ़ाते चले गए और तो मोटे तौर पे सब कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंडर ही कर दिया। 1991 आते आते चाइना कहीं ना कहीं बिल्कुल श्योर हो चुका था कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स विल बी अ थिंग ऑफ फ्यूचर इंपॉर्टेंस और उन्होंने इसको स्ट्रैटेजिक रिसोर्स के तौर पे एक्नॉलेज किया। अब जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट आया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोई भी फॉरेन कंपनी चाइना में जाकर रेयर अर्थ माइनिंग या उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकती थी। उसके अलावा 1992 में डेन जाओपिंग, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि इफ मिडल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ्स। इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझ रहे हैं? इसका क्लियर इंडिकेशन था कि चाइना 1990s में ही समझ गया था कि रेयर अर्थ क्रूड ऑयल की तरह ही इंपॉर्टेंट होगी आने वाले कुछ सालों में। हम तो आज जब यूएस और चाइना के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है रेयर अर्थ को लेके, आज समझ रहे हैं कि रेयर अर्थ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट चाइनीज गवर्नमेंट इसको 1990 से ही समझ रही थी, 1980 से समझ रही थी इनफैक्ट। खैर, ऐसा नहीं था कि उस वक्त के दौरान बाकी की कंट्रीज ने अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और ये देखो सीधी सी बात है, जब यूएस बैठ के देख रहा है कि चाइना के हाथ में सब कुछ आता चला जा रहा है रेयर अर्थ को लेके, वो भी कोशिश तो करेगा ना, नहीं करेगा क्या बताइए। और उसने ये कोशिश करी भी। इनफैक्ट 1995 में मैग्नेक्वेंच एक जनरल मोटर्स की सब्सिडरी थी, उसके अंदर स्टेक लेने के लिए चाइनीज कंपनीज को अलाउ कर दिया। चाइना ने उसमें स्टेक लिया और अमेरिकन को लगा कि मैग्नेक्वेंच में स्टेक लेके चाइनीज कंपनीज यहाँ पे आके यूएस की लैंड पे आके रेयर अर्थ्स की मेटल्स की माइनिंग करेंगे और मैग्नेट्स प्रोसेस करके उनकी कंट्री में अवेलेबल करवाएंगे, जिससे उनकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि चाइनीज इस काम को कम कॉस्ट में कर पाते हैं। बट ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। चाइनीज बहुत शाणे लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि 5 साल के अंदर अंदर वहाँ की फैक्ट्रीज को ताला लग गया और मशीनरीज इंक्लूडिंग यूएस इंजीनियर्स को भी चाइना जाना पड़ा रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग करने के लिए। अब 2010 में भी यूएस ने कोशिश की कि चलो अब तो हम रेयर अर्थ की कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं। उन्होंने माउंटेन पास माइन, जो कि प्रोजेक्ट फिनिक्स के अंदर डेवलप करने की कोशिश की। जैसे ही वो डेवलप करते या अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करते, चाइना आता और डंपिंग करता रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, वो भी डर्ट चीप प्राइसेस पे, जिससे कि ना खाली यूएस, इवन जापान और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी उस प्राइसेस पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स को सप्लाई करना अनवायबल था। इस तरीके से इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजिक तौर पे मोनोपोली बनाने की कोशिश की। अब दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करते हैं। देखिए, ये एक रिपोर्टेड फैक्ट है दैट 1 टन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए 20,000 टन वेस्टेज निकलता है और वो भी टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट चाइना ने एक इनर मंगोलिया में लेक बोतोऊ में भी, मुझे माफ़ करना अगर मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ,
तो ये लेक मैन मेड है, ये इन लोगों ने नहीं बनाई, जो मंगोलिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस लेक में सारा का सारा स्लज भरा हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग से निकला हुआ। इनफैक्ट रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग में कई बार तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी निकल आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। पर चाइना ने कभी भी इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग को रोका नहीं। ऑल्दो पिछले 2020 के आसपास केमिकल कंपनीज को इन लोगों ने बंद कर दिया था अपनी, क्योंकि वो बहुत एनवायरनमेंट खराब कर रही थी। मगर रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग इन्होंने कभी भी नहीं रोकी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था चाइना के लिए। और वहीं अगर हम बात करें कि एनवायरमेंटल बाकी देश क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इवन इंडिया में भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे एनवायरमेंटल लॉज बेटर हैं, स्ट्रांग हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी रूल करती है, तो वो चाहे जैसे चाहे रूल्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती है, तो वहाँ पे अवेलेबल पॉसिबल हो पाया। यूएस, यूरोप, इंडिया में नहीं हो पाया। इसके अलावा कॉस्ट कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसने चाइना को रेयर अर्थ का किंग बनाने में मदद की। जो चीज़ चाइना $100 में बनाता है, वही चीज़ यूएस या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया इवन $130-140 में बनाते हैं। इसका मतलब 30 से 40% प्रीमियम इन कंट्रीज को देना पड़ रहा है रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग करने के। तो ये तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इतना कॉस्ट डिफरेंशियल होने पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वायबल ही नहीं पड़ता। जब टेस्ला जैसी कंपनी को 30 से 40% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वो भी एक ऐसे इनपुट के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट, मेजर इनपुट है गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग पे और कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए, और तभी सारे के सारे चाइना की तरफ भागते हैं कि चलो सस्ती चीज़ दे रहा है, जो भी है, चाहे वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, बट सस्ता तो दे रहा है हमें। अब बात करते हैं कि इंडिया क्या चाह रहा है इस सप्लाई को सिक्योर करने के लिए। देखिए, अभी तो इंडिया यूएस के खिलाफ ही है, रशिया, इंडिया और चाइना, हम लोगों ने एक फ्रंट में है, तो हमें रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई अभी भी चाइना दे रहा है। इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको भी एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स के तौर पे एक्नॉलेज किया हुआ है, और कहीं ना कहीं हम पीएलआई की तर्ज पे ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रोसेसिंग के लिए कुछ फिजिकल एडवांटेजेस भी घोषित करने के लिए प्लान बना रहे हैं। जैसे पीएलआई स्कीम में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन करेगा उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, वो रेयर अर्थ के केस में भी होने वाला है। और तीसरा, हम लोग कहीं ना कहीं 8% ऑफ टोटल रेयर अर्थ जो वर्ल्ड में है उसके रिजर्व हमारे पास ही हैं, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा के आसपास है। बट हम जो प्रोसेसिंग करते हैं वो लेस देन 1% है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, और वो इसलिए है क्योंकि एक तो कॉस्ट हमें वारा नहीं खाता, हमारे यहाँ पैरिटी नहीं बैठती, हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती है। हम सब ने देखा है, छोटी सी बात होती है, रातों रात फैक्ट्री उठा के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना पड़ता है किसी भी कंपनी को, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंट वाले बंदे अपना झंडा लेके बैठ जाते हैं। तो तीसरा, कहीं ना कहीं ये बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोसेसिंग के लिए। देखिए, चाइना इस काम को 1980 से लगातार करता आ रहा है, और आज 2025 तक वो उसको कर ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो 1980 वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा। और अगर वो जो टेक्नोलॉजी को उसको अपग्रेड करता गया डे बाय डे, वो एक मेजर रीज़न है कि वो उसको सस्ते में प्रोसेस कर पा रहा है। वो सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, और हम कहें कि चाइना हमें दे देगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। चाइना हमें नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया, ज़ैम्बिया, पेरू जैसी कंट्रीज़ जो कि मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं, इनके साथ कोलैबोरेशंस करे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का लेन देन हो, आपस में डिस्कशन हो, और हमारे पास रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो आ जाए। कोशिश तो हर कंट्री कर रहा है, बट इस काम को होने में टाइम लगेगा। इवन जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो मेजरली रिसाइकलिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि जो रेयर अर्थ की रिसाइकलिंग हो जाए, और उनकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहे। ऑल तो नई कैपेसिटी पे भी वो लोग पैसे डाल रहे हैं, बट अभी तक कोई कंक्रीट रिजल्ट्स किसी भी कंट्री के लिए नहीं आए। आगे क्या होगा क्या नहीं, मेरा कंक्लूजन तो यही कहता है कि 5 से 10 साल लग जाएंगे किसी भी कंट्री को रेयर अर्थ की सप्लाई में एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे आने में। ऐसा नहीं कि इसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस है, बट इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो 5-10 साल तक तो देखो चाइना की मोनोपोली रहेगी, अमेरिका को या आपको, हमको, सबको इसकी मोनोपोली को झेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ेगा। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।